करने वाला है 4.2 4.1 की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोडेड कर दी है चैनल पे, तो आप उसे पहले जाके देख लीजिए, जिससे आपके जीएसटी के रिलेटेड सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप इस चैप्टर के आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो यही चैप्टर हमने स्टार्ट किया था फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसका 4.1 और 4.2 दोनों के दोनों हो गए। हम यहाँ पे 4.3 से स्टार्ट कर रहे हैं, 4.3 और 4.4 ये पार्ट 2 है फाइनेंशियल प्लानिंग का। तो आपको यहाँ पे क्या करना है आगे देखते हैं हम लोग, क्योंकि ये दोनों मैंने अलग अलग इसलिए लिए क्योंकि ये थोड़े क्या है इंटर रिलेटेड तो है, बट क्या है थोड़े अलग अलग टॉपिक्स है, इसलिए मैंने इन दोनों को क्या किया अलग से लिए। आते हैं यहाँ पे, मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था। अब हम आगे की चीज़ों को क्या करते हैं देखते हैं। सबसे पहला जो हमें इस एक्सरसाइज के लिए टर्मिनोलॉजी समझना है, दैट इज शेयर। तो शेयर क्या होता है सर? शेयर एक ऐसी चीज़ होती है, अगर मैं आपको कंपनीज एक्ट के डेफिनेशन से बताऊं, अगर मैं सिंपली डेफिनेशन बताऊं तो क्या होता है? शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। सर ये क्या बोल रहे हो आप बार बार? शेयर वर्ड क्या बोल रहे हो? ठीक है, इसमें तो आपने कुछ डेफिनेशन बोला ही नहीं। ठीक है, तो शेयर जो है, ए शेयर इज अ शेयर in the share capital of the company। ठीक है, तो अगर हम इसे ध्यान से पढ़ें तो क्या है, एक शेयर, ये जो शेयर है वो क्या है, इज अ शेयर यहाँ पे वो ये जो शेयर वर्ड का मतलब है, ये है एक हिस्सा। ओके, ये एक हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। ठीक है, हिस्सा एक छोटा सा पार्ट, एक शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, मतलब ऐसे ही कंपनी में, जिस कंपनी में क्या करते हैं, जिस कंपनी का कोई मालिक एक आदमी नहीं होता, एक जो आपका पूरा मालिक है कंपनी के, वो क्या होते हैं बहुत अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर हम इसे ध्यान से अगर अलग से समझें तो क्या होता है, एक बड़ा सा सर्कल है। ठीक है, जिसमें क्या है, इसकी 100% मान लेते हैं शेयर होल्डिंग है। शेयर होल्डिंग मतलब क्या मान सकते हैं, एक क्या बोल सकते हैं हम, शेयर होल्डिंग इस तरह से बोल सकते हैं कि ये पूरा का पूरा क्या है कि ये ओनर्स है सारे, 100% ओनर्स है। इन्हें मैं क्या करता हूँ, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, और इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा जब मैं इसे बेचता हूँ, कोई तो उसकी खुद की एक वैल्यू होती है, वो आदमी एक क्या बन जाता है, जब ये शेयर खरीद लेता है तो वो क्या बन जाता है, उस कंपनी का कहीं ना कहीं एक छोटे से हिस्से का क्या बन जाता है, ओनर बन जाता है। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये इतनी चीज़ काफ़ी है कि किस तरह से आपको ये समझना है बस कि शेयर होता क्या है। ओके, तो उसके बाद शेयर होल्डर तो सिंपल है, शेयर होल्ड करने वाला। शेयर होल्ड करने वाला मतलब कौन, कि जो शेयर खरीदता है। मतलब अगर क्या करता हूँ, मैं कहीं जाके शेयर खरीद लेता हूँ किसी भी कंपनी का, मतलब हमारी भी कंपनी है वैज्ञानिक एडटेक प्राइवेट लिमिटेड, तो मैं अगर इस कंपनी का जो शेयर है मैं वो खरीद लेता हूँ, तो उस कंपनी का जो मैं कहीं ना कहीं एक छोटा सा हिस्सेदार बन जाऊँगा। तो मेरा नाम क्या कहेगा, मेरे पास शेयर है, मैं शेयर को होल्ड करने वाला हूँ, तो मेरा नाम हो जाएगा शेयर होल्डर। ओके, तो ये सिंपल है। मैं यहाँ पे इस शेयर्स को खरीदूंगा कहाँ, तो कुछ शेयर्स क्या होते हैं, लिस्टेड होते हैं, और कुछ शेयर्स क्या होते हैं, अनलिस्टेड होते हैं। अनलिस्टेड का मतलब सर, लिस्टेड होना मतलब क्या, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ये बिक रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ये शेयर्स क्या हो रहा है, बिक रहे हैं। जो कि हम लोग बोलते हैं ना कि रिलायंस का भाव इतना बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, तो ये जो सारी चीज़ें वो क्या होती है, लिस्टेड कंपनी में काम होती है। मतलब जो भी शेयर्स क्या है ऑलरेडी लिस्टेड है, वो कहाँ पे हमारे बिकते हैं, ये बिकते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, जिसपे क्या होता है, मार्केट के डिमांड और सप्लाई पे सारी चीज़ें बिकती हैं। और जो अनलिस्टेड होती है वो कंपनी क्या करती है, प्राइवेटली क्या करती है, बेचती है। वो उनके मत पे रहता है कि उन्हें बेचना है या नहीं बेचना है। ठीक है, तो जैसे आपने शार्क टैंक का ज़माना है, अभी तो शार्क टैंक पे देखा होगा कि लोग अपनी इक्विटी बेचते हैं। ठीक है, तो वो प्राइवेटली बेचते हैं, वो ऐसे क्या बोलते हैं, बाहर जाके अपने IPOs ला के वो क्या करते हैं, बेचते नहीं है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हमारा मेन कंसेप्ट, दैट इज फेस वैल्यू। ये क्या है सर, फेस वैल्यू मतलब चेहरे पे दिखने वाला वैल्यू। क्या ऐसा है, चेहरे पे हमारी वैल्यू कितनी, हम खुद को बेच कर देखें ऐसा तो नहीं। फेस वैल्यू का मतलब क्या है, फेस वैल्यू का ये मतलब है कि जो शेयर का, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, आज मेरी एक कंपनी है खुद की, ठीक है, मान लो मुझे हमारी खुद की कंपनी जो वैज्ञानिक एडटेक प्राइवेट लिमिटेड है, अगर मुझे इसके शेयर को क्या करना है, लॉन्च करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसकी खुद की एक क्या करूँगा, एक वैल्यू डिसाइड करूँगा कि इतने रुपए की ये शेयर क्या होनी चाहिए, बिकनी चाहिए। तो वो जो वैल्यू है उसे हम क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। जितने रुपए के शेयर्स क्या किए जाते हैं, फर्स्ट टाइम क्या किए जाते हैं, इशू किए जाते हैं। इशू करना मतलब क्या, मतलब हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को फिक्स कर देते हैं कि इतने रुपए की क्या होगी, हमारी शेयर की फेस वैल्यू रहेगी, इतने रुपए की फेस वैल्यू रहेगी। और फेस वैल्यू इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सर, फेस वैल्यू मतलब कितने रुपए का है, तो वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या, इसके बाद है मार्केट वैल्यू। सर ये अब क्या है, ये मार्केट की वैल्यू, मतलब मार्केट कैसा है वो,
मार्केट की वैल्यू ये मतलब क्या कि आपने जो शेयर खरीदा है वो ऐसा तो नहीं सर कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सर अनलिस्टेड भी होते हैं और लिस्टेड भी होते हैं शेयर, ठीक है। तो जो शेयर है वो क्या हुआ है, वो मार्केट में मान लो अगर लिस्टेड है तो वो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं बिक रहा होगा। तो जब वो बिक रहा होगा तो उसकी फेस वैल्यू पे हमेशा थोड़ी बिकेगा। अब मान लो कि कोई चीज़ बहुत अच्छी चल रही है, तो वो उस कंपनी की अच्छी चल रही है, तो उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि लोग उसे ज़्यादा खरीदेंगे। जैसे ही खरीदेंगे तो आपको पता होगा डिमांड सप्लाई का कंसेप्ट, जैसे ही क्या होगा, जैसे ही डिमांड बढ़ेगी तो उसकी सप्लाई की वजह से क्या बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी। तो इस वजह से इसकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मार्केट वैल्यू एक टर्मिनोलॉजी है कि मार्केट में आज आपका शेयर कितने में बिक रहा है। मान लो आपने कभी तो आपके शेयर इशू किए थे, उसके बाद आपने उस प्राइस को जिस टाइम पे आपने इशू किए थे उसमें आपने फेस वैल्यू देखे थे, लेकिन क्या हुआ, आपके मार्केट के डिमांड और सप्लाई की वजह से क्या हो गया, ये मार्केट वैल्यू पे अब क्या हो रहा है, बिक रहे हैं। ओके, मतलब अगर आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट टाइम आप खरीद रहे हो तो आप फेस वैल्यू से खरीदोगे, और अगर आप क्या कर रहे हो बाद में कभी भी खरीद रहे हो तो आप किस पर खरीदोगे, मार्केट वैल्यू पर। ये चीज़ गौर करना, ठीक है। फर्स्ट टाइम खरीद रहे हो तो फेस वैल्यू पर, लेकिन आपको फर्स्ट टाइम पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो इतना याद रखना, आप जब भी कोई भी क्या करोगे, शेयर खरीदोगे तो किस पर खरीदोगे, मार्केट वैल्यू पर। तो अब हम देखते हैं आगे और क्या चीज़ें यहाँ पे है। एक चीज़ डिविडेंड। डिविडेंड एक बहुत अच्छी चीज़ है। डिविडेंड क्या है, डिविडेंड होता है एक तरह का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सर इन्वेस्टमेंट में तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इसमें कौन सा इन्वेस्टमेंट, ये कौन सा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है, तो ये है हमारे शेयर्स का जो इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न। ओके, हमने मान लो किसी के शेयर्स क्या कर लिए, खरीद के रख लिए अपने पास, तो उसके ऊपर जो हमको डिविडेंड मिलेगा, जैसे कि अगर मान लो कि मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कुछ मान लो 50,000 रुपये पड़े, तो मेरे पास ऐसे ही खाली पड़े, तो मैं क्या करूँगा, इस पैसे को मान लो मैं बैंक में जाके जमा कर देता हूँ, तो बैंक वाले ऐसे थोड़ी रखेंगे। इसको मान लो मैंने FD करा लिया, तो इस पर मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो ये जो इंटरेस्ट है ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए एक तरह का क्या बोल सकता हूँ मैं, एक तरह का ये मेरे लिए फ़ायदा है, ये मेरा क्या है, रिटर्न है। इसके ऊपर क्या मिला, मुझे पैसा मिला है, एक तरह का प्रॉफिट है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या था, FD, तो उसका इंटरेस्ट मिला, तो इसका रिटर्न क्या है, इंटरेस्ट। वैसे ही जब हम शेयर खरीदते हैं तो शेयर का जो रिटर्न होता है उसका नाम होता है डिविडेंड। ओके, और डिविडेंड किस चीज़ पे कैलकुलेट किया जाता है, हमेशा डिविडेंड कैलकुलेट किया जाता है आपकी फेस वैल्यू पे। क्या है, किस चीज़ पे, फेस वैल्यू पे। इसलिए मैंने आपको बोला कि शुरू में ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप डिविडेंड कैलकुलेट करोगे तो आप फेस वैल्यू पे, क्यों, क्योंकि कंपनी को यही नहीं पता ना कि कैसे डिविडेंड पे किया जाएगा, क्योंकि डिविडेंड क्या होता है, एक परसेंटेज होता है, इतने रुपए का आपको मिलेगा, इतने रुपए आपको मिलेंगे इस परसेंटेज पे। तो मतलब मान लो आपका शेयर है मान लो 100 रुपये का, तो उस पर मान लो मैंने 10% का अगर मैंने डिविडेंड निकाला तो 10% कितना होगा, 10 रुपये। तो ये जो होनी चाहिए ना, ये जो प्राइस है, ये प्राइस मेरे क्या होनी चाहिए, ये फेस वैल्यू होनी चाहिए या मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। ओके, ये क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए हमेशा फेस वैल्यू। क्यों, क्योंकि कंपनी में एक बार जो इशू कर दिया हमेशा वो उसी पर रिटर्न देगी, वो मार्केट वैल्यू को नहीं देखेगी, वो रिटर्न उसी के ऊपर देगी। हाँ, बस ये कि जो परसेंटेज है कि कंपनी अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती है। तो जितने अच्छी होगी कंपनी वो ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड क्या करेगी, देगी आपको। तो आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट। यहाँ पे आप देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन FV एंड MV। FV मीन्स अभी याद करते हैं सर, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू सर उतना काम नहीं आता, लेकिन कहाँ काम आता है, फेस वैल्यू काम आता है हमको डिविडेंड कैलकुलेट करने में। और मार्केट वैल्यू सर, मार्केट वैल्यू हमें बहुत ज़्यादा काम का है, क्योंकि जब भी हम क्या करेंगे, शेयर परचेज करेंगे या फिर हम उसे सेल करेंगे तो क्या चीज़ काम आएगी, हमारी मार्केट वैल्यू। ओके, तो अब देख लेते हैं यहाँ पे इन दोनों का कंपैरिजन। इन दोनों का कंपैरिजन कैसे सर, देखो मैं अगर आपको बताऊँ कि अगर इफ फेस वैल्यू जो है और मार्केट वैल्यू जो है, अगर फेस वैल्यू क्या है, कम है किससे, मार्केट वैल्यू से। अगर फेस वैल्यू कम है, इसका मतलब मैं जो आज चीज़ मान लो, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे जो फेस वैल्यू है वो कितनी है, मान लो यहाँ पे फेस वैल्यू 100 रुपये, तो फेस वैल्यू पे मैं बोलता हूँ कि इस स्टेज पर, मतलब फर्स्ट स्टेज है ये, इसमें मार्केट वैल्यू जो मैं ये नहीं लिखता, हटा देता हूँ, एक बार समझ लेते हैं हम लोग पहले खुद से। देखते हैं कि फर्स्ट टाइम अगर मैं फिक्स रखता हूँ कि एक कंपनी है, कंपनी जो है कंपनी ए। ओके, कंपनी ए का फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपये। अब मान लो किसी दिन उसका मार्केट वैल्यू कितना चले जाता है, मान लो उसका मार्केट वैल्यू चले जाता है 90 रुपये। 90 रुपये चले गया, मतलब आज जो मैं चीज़ क्या कर रहा था, 100 रुपये में बेच रहा था, एक्चुअली उसकी फेस वैल्यू कितनी, 100 रुपये, आज भी कितने रुपये में आ रहा है, 90 रुपीज़ में। मतलब कहीं ना कहीं जो भी इसे खरीद रहा है उसका कितने रुपये का फ़ायदा हो गया, 10 रुपये का। तो यहाँ पे मैं अगर एक कंडीशन लगाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, अगर मेरा फेस वैल्यू क्या है, लेस देन मार्केट वैल्यू, अगर मेरा फेस वैल्यू क्या है, लेस देन मार्केट वैल्यू है, तो मेरा जो शेयर है वो किस पे बिक रहा है, एट डिस्काउंट। किस पे बेच रहा है, एट डिस्काउंट।
डिस्काउंट मतलब क्या, कम पे बिक रहा है, मतलब जितने रुपए का फेस वैल्यू है उससे भी क्या हो रहा है, कम पे बिक रहा है। ठीक है, तो आ जाते हैं नेक्स्ट केस पे। अगर फेस वैल्यू मेरा जितने रुपए में बेच रहा हूँ उतने रुपए का ही है, मतलब फेस वैल्यू भी सेम है और मार्केट वैल्यू भी सेम है, तो अगर इफ फेस वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू, तो जो शेयर्स हो रहे हैं, जो शेयर सोल्ड हो रहे हैं या बाय हो रहे हैं, वो क्या होंगे, एट पार। एट पार, पार मीन्स इक्वल, पार मीन्स इक्वल। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट थर्ड। अगर मार्केट वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ के 110 रुपये हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, इफ फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो फेस वैल्यू कम नहीं है, यहाँ पे मार्केट वैल्यू कम है, यहाँ पे उल्टा साइन लग गया, यहाँ पे आ जाएगा, एक मिनट आते हैं यहाँ पे देखते हैं, हाँ चलो, यहाँ पे हो जाएगा फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन, और यहाँ पे हो जाएगा फेस वैल्यू इज लेस देन मार्केट वैल्यू। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, शेयर्स एट प्रीमियम, क्योंकि जो चीज़ क्या हो रही है, जो चीज़ पहले कितने रुपए में बिक रही थी, पहले 100 रुपये में बिक रही थी, आज मैं उसको खरीदने के लिए कितना दे रहा हूँ, 110 रुपये। अगर मैं उसको खरीदने के लिए 110 रुपये दे रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं कोई चीज़ को खरीदने के लिए एक्स्ट्रा पैसा दे रहा हूँ, तो ये जो एक्स्ट्रा है ये क्या है, ये मेरा प्रीमियम है। ओके, अगर मैं अमाउंट निकालूँ तो डिस्काउंट का अमाउंट मैंने कितना कम दिया, खर्च कितना कम किया, यहाँ पे 100 रुपये की चीज़ 90 रुपये में खरीदी, तो कितने रुपये का डिस्काउंट हो गया, 10 रुपये का। पार तो इक्वल ही होता है, तो उसमें कुछ चीज़ आती नहीं, लेकिन प्रीमियम मतलब मैंने कितना एक्स्ट्रा पैसा दिया, तो देखो फेस वैल्यू से कितना एक्स्ट्रा दिया, 10 रुपये, तो यहाँ पे मेरा 10 रुपये क्या आ जाएगा, मेरा प्रीमियम आ जाएगा। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमेशा याद रखो कि अगर आपको ऐसा लिखा आएगा क्वेश्चन में कि आपके पास फेस वैल्यू है जो कि है 500 रुपये की, और आपको बोला जाएगा कि जो शेयर है वो हम खरीद रहे हैं एट प्रीमियम ऑफ ₹25, तो हम लोग का जो खरीदने का वैल्यू मतलब जो मार्केट वैल्यू होगा वो क्या होगा, हमारा फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ओके, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। अगर हम ध्यान से देखें तो इस चीज़ को मैं आपको यहाँ पे भी नोट करा देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं साइड में आपको नोट करा देता हूँ कि क्या चीज़ है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, यहीं पे एक बार नोट कर लेते हैं साइड में, ठीक है, ये सारे कंसेप्ट भी देखेंगे। फटाफट एक बार ये नोट कर लेते हैं हम लोग कि जो अगर हमको क्या दिया है, एट डिस्काउंट है, अगर क्या है एट डिस्काउंट, जो भी चीज़ हम खरीद रहे हैं वो डिस्काउंट पर है, तो हम कैसे निकालेंगे, मान लो हमारे मार्केट वैल्यू क्या होगी, मार्केट वैल्यू होगी डिस्काउंट पर है, तो कहीं ना कहीं कुछ कम पैसा दे रहे, तो किससे कम दे रहे, फेस वैल्यू से कम दे रहे, तो फेस वैल्यू माइनस जितने रुपए का हम क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट। तो इस तरह से आप मार्केट वैल्यू निकाल सकते हो। एट पार में तो दोनों इक्वल है, मतलब एट पार में अगर हम देखें, एट पार में अगर हम देखें तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू, और अगर हम एट प्रीमियम देखें तो इसमें क्या होगा, सर हम कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो मार्केट वैल्यू क्या होगी, सर फेस वैल्यू तो दे ही रहे लेकिन कुछ एक्स्ट्रा दे रहे, मतलब वो क्या दे रहे हैं, हम प्रीमियम का अमाउंट दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमारे 3 फॉर्मूलाज होते हैं। ये फॉर्मूला एक तरह से देखो, इस चैप्टर में कोई फॉर्मूला नहीं है, बट आपको क्या करना है, लॉजिकली अगर आप समझोगे तो आपके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, बट आपको ये फॉर्मूला छोटे छोटे क्या होने चाहिए, बस पता होने चाहिए कि किस तरह से अप्लाई होते हैं। बस आपको अगर आप लॉजिकली समझ जाते हो तो आपको लर्न करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ आप ध्यान देना कि आपको लॉजिकली इस चीज़ को ज़्यादा समझने पर ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन इसके क्या होंगे, थोड़ा घुमा के पूछते हैं, तो उस चीज़ के लिए आप तब तैयार रहोगे जब आपने लॉजिकली उस चीज़ को समझ लिया। ओके, तो चलते हैं आगे। हमारे कंसेप्ट पे क्या है, सम इन्वेस्टेड। ओके, यहाँ पे इन्वेस्टेड का स्पेलिंग होंगे सम इन्वेस्टेड। क्या आ जाएगा, सम इन्वेस्टेड मतलब हमने टोटल, सम मतलब टोटल, इन्वेस्टेड मतलब कितने रुपए मैंने इन्वेस्ट किए। तो सिंपल है सर, अगर मैंने क्या किया, एक शेयर की वैल्यू, मान लो फेस वैल्यू या मार्केट वैल्यू से इन्वेस्ट करते हैं, मान लो एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये। ओके, और ऐसे मैंने कितने शेयर खरीदे, मान लो मैंने 20 शेयर खरीदे इसके, ठीक है, मैंने कितने शेयर खरीदे, नंबर ऑफ शेयर्स है ना, ये क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स। तो अगर मैंने 20 शेयर खरीदे तो 100 × 20 क्या हो जाएगा, 2000 रुपये। कितना हो जाएगा, 1 2 3, तो 2000 रुपये के मैंने क्या किए, टोटल मैंने इन्वेस्टमेंट की। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या, एक तरह से टोटल इन्वेस्टमेंट मैंने कितने रुपए क्या किए, किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट किए, तो एक की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर करेंगे तो हमारा सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला बन जाएगा। तो अगर मैं आपको इसका फॉर्मूला आपको चाहिए तो फॉर्मूला इस तरह से बन जाएगा, सम इन्वेस्टेड इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, एक शेयर की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय हमने जितने शेयर खरीदे, नंबर ऑफ शेयर्स। सिंपल, एकदम सिंपल है। चलो, तो यहाँ पे ये भी हमारा फॉर्मूला हो जाता है। अब करते हैं नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, हमारा क्या है, रेट ऑफ रिटर्न। क्या आता है, रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है कि देखो, रेट वर्ड हमने बहुत पहले से पढ़ा है। तो रेट क्या है ना, किसी भी चीज़ का परसेंटेज होता है।
रेट मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का परसेंटेज, रेट ऑफ जीएसटी, ठीक है, इस तरह से हमने देखा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये भी सारी चीज़ें क्या, रेट मतलब कोई परसेंटेज, लेकिन किसका परसेंटेज, रिटर्न का। ये क्या होता है, रिटर्न का। लेकिन सर हम क्या पढ़ रहे हैं, हम तो शेयर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो शेयर्स में क्या रिटर्न होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ये रहा, ये देखो यहाँ पे क्या है, शेयर्स के लिए रिटर्न क्या है, देखो शेयर्स के लिए रिटर्न क्या है, डिविडेंड। तो ये किसकी बात कर रहे हैं, रिटर्न ऑन रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या, कि शेयर्स पे जो आपको डिविडेंड मिल रहे हैं, शेयर्स पे जो डिविडेंड मिल रहे हैं आपको, वो किस रेट पर मिल रहे हैं, मतलब कितने परसेंटेज पे मिल रहे हैं। जैसे कि आपने, जब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि बैंक में मैंने एफडी की, तो उस पर मुझे कोई ना कोई फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, वो फिक्स्ड ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट की ही ये बात करें, तो कितने का इंटरेस्ट, ये क्या फिक्स होता है क्या, नहीं, ये क्या होता है, ये चेंज होते रहता है, हमेशा क्या होता है, ये वेरिएबल है, हमेशा चेंज होता रहता है। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। तो देखते हैं अभी यहाँ पे किस तरह से रेट ऑफ रिटर्न निकालें। तो रेट ऑफ रिटर्न निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, एकदम सिंपल सा, एकदम चिल्टू सा है, बस आपको पता होना चाहिए क्या है ये, आर यहाँ पे है, ये क्या है, रेट ऑफ रिटर्न। क्या है फॉर्मूला, देखो रेट ऑफ रिटर्न लॉजिकली अगर मैं समझूँ तो रेट है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर रेट है, तो मैंने जो इन्वेस्ट किया, मतलब मैंने क्या इन्वेस्ट किया, अभी ऊपर तो लिखा, मैंने टोटल कितना इन्वेस्ट किया, सम इन्वेस्टेड, तो यहाँ पे लिखेंगे सम इन्वेस्टेड, मैंने टोटल कितना इन्वेस्ट किया, सम इन्वेस्टेड। हाँ रेट है तो मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 भी करेंगे। लेकिन सर यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, ये तो सोचा है, ये कैसे करेंगे, तो ऊपर क्या आएगा सर, ऊपर क्या आएगा, जो हमारा क्या है, रिटर्न, रिटर्न अभी हमने देखा, रिटर्न क्या था, डिविडेंड। तो यहाँ पे ऊपर क्या आएगा सर, यहाँ पे आएगा अमाउंट ऑफ डिविडेंड, क्या आएगा, अमाउंट ऑफ डिविडेंड, समझा ये। तो ये आपका क्या है, रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला, कि कितने रुपए, समझो आपका मार्क्स आए, आपके एग्जाम में मार्क्स आए, तो ये इसी तरह से तो आप निकालते हो, स्टैटिस्टिक्स में भी इसी तरह से निकालते हो आप, किस तरह से, ये पाई चार्ट जो होते हैं, सारी चीज़ें इसी तरह से निकालते हो, कि कितने मार्क्स मिले डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो वही कितने रिटर्न मिला, मतलब कितना डिविडेंड मिला, डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया, मल्टीप्लाई बाय 100। एकदम सिंपल है, 3-4 बार आप अगर रीड भी करोगे तो ऐसे ही लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हमें हमारे क्वेश्चंस पे, सारे कंसेप्ट यहाँ पे हमारे खत्म हो गए। अब हम क्वेश्चंस करके वेराइटीज कवर करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग सूटेबल नंबर्स एंड वर्ड्स। राइटिंग सूटेबल अभी मैंने आपको पढ़ा, देखो फेस वैल्यू है यहाँ पे हमारे, इधर सॉरी यहाँ पे फेस वैल्यू है, यहाँ पे शेयर क्या है, किस पे है वो बताना है, और फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू निकालना है। तो देखो फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपये, पार पर है, पार वर्ड का मतलब मैंने आपको बताया था सर, पार वर्ड का मतलब होता है इक्वल, तो इक्वल ही हो जाएगा, तो जितने 100 रुपये की चीज़ है वो कितने में बिकेगी, 100 रुपये में बिक जाएगी, सिंपल है। अब देखो यहाँ पे हमको फेस वैल्यू नहीं पता है, फेस वैल्यू निकाल लेंगे। देखो प्रीमियम कितने पे बिक रहा है, प्रीमियम है 500 रुपये पे, तो अगर प्रीमियम 500 मतलब मैंने एक्स्ट्रा कितना दिया है 500, मैंने टोटल कितना दिया है वो भी पता चल गया। तो देखो 575 में अगर मैं क्या माइनस करता हूँ 500, मतलब जितना मैंने प्रीमियम दिया है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ₹75 मेरा क्या बन जाएगा, मेरा फेस वैल्यू, मतलब यहाँ पे आ जाएगा ₹75। समझ रहा है आपको कि किस तरह से ये करना है। अब देखो मेरा फेस वैल्यू कितना दिया, 10 रुपये, मैं खरीद कितने में रहा हूँ, 5 रुपये में, मतलब 10 रुपये की चीज़ 5 रुपये में, मतलब सर मेरे को तो कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो फ़ायदा हो रहा है मतलब डिस्काउंट मिल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे एट डिस्काउंट, कितने रुपये का डिस्काउंट है, ऑफ रुपीज़, समझा, सिंपल एकदम। यही फॉर्मूलाज लगाए इन्होंने, क्या किया, यही फॉर्मूलाज लगाए, एट डिस्काउंट वाले, एट पार वाले और एट प्रीमियम वाले, सिंपल एकदम, समझ गया आपको। चलो तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिस्टर अमोल परचेज 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100, उसने 100 रुपये के शेयर खरीदे, एंड द मार्केट वैल्यू वॉज ₹80 रुपीज़ की वैल्यू थी। कंपनी हैड गिवन 20% डिविडेंड, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ध्यान से देखोगे तो उसने 50 शेयर खरीदे, ओके, 100 रुपये के क्या कर दिए, अब फेस वैल्यू पे तो खरीदते नहीं, तो मार्केट वैल्यू पे खरीदे, ओके। कंपनी ने कितने का डिविडेंड दिया, 20% का, और हमको रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो एकदम सिंपल है। अब आते फटाफट पहले हम लोग देख लेते कि उसने कितने रुपए के शेयर खरीदे, मतलब कितने रुपए का सम इन्वेस्ट किया। तो सबसे पहले देखते हैं मार्केट वैल्यू क्या है सर, मार्केट वैल्यू है ₹80, और उसने नंबर ऑफ शेयर कितने परचेज किए, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं सर, ये है 50। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं हम लोग परचेज वैल्यू, सॉरी परचेज वैल्यू की जगह हम अच्छा वर्ड इस चैप्टर में हमने पढ़ा है, इट इज सम इन्वेस्टेड, हमने कितना इन्वेस्ट किया, तो सम इन्वेस्टेड क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स हैं, और एक शेयर पे हमने कितने रुपए खर्च किए, मतलब मार्केट में कितने नंबर ऑफ शेयर कितने 50, और ऐसे 80 शेयर खरीद, सॉरी 80 रुपये के एक शेयर है और 50 रुपये हमने खर्च किए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 5 40 और ₹4000।
हमने टोटल इन्वेस्ट किया। अब जो डिविडेंड है सर, डिविडेंड तो हम इसमें नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि सर डिविडेंड जो निकलता है वो तो फेस वैल्यू पे निकलता है। तो पहले हमको फेस वैल्यू देखते हैं, फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू है ₹100। और फेस वैल्यू 100 है, तो देखो आप दोनों चीज़ें कर सकते हो। आप डिविडेंड को डायरेक्टली अमाउंट भी निकाल सकते हो। कैसे पता है? देखो डिविडेंड का अमाउंट निकालने का क्या है सर, डिविडेंड निकालने के लिए हमको पहले पता होना चाहिए कि टोटल वैल्यू कितनी। तो हमें एक शेयर पे आसानी से निकाल सकता हूँ, इस पर 100 पे परसेंटेज लगाऊंगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। देखो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा डिविडेंड, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ शेयर्स। तो मैं यहाँ पे ना ब्रैकेट में एक ही डिविडेंड निकाल लेता हूँ। एक डिविडेंड कितने रुपये का होगा? इसका फेस वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू क्या हो जाएगा 100। फेस वैल्यू क्या, यहाँ पे आप लिख सकते हो यहाँ पे डिविडेंड ऑन 1 शेयर। अब ये कैसे निकलेगा सर? यहाँ पे मैं आपको इसको बाइफरकेट करके भी बता देता हूँ। आप इसे अलग भी निकाल सकते हो, बट साथ में निकालोगे तो कोई इशू नहीं। फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा सर, रेट ऑफ डिविडेंड। क्या हो जाएगा? रेट ऑफ डिविडेंड। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं साइड में से सॉल्व करके दिखाऊँ आपको, तो ये हो जाएगा फेस वैल्यू कितना है इसका ₹100। इसके ऊपर रेट कितना है 20%, मतलब 20 डिवाइड बाय 100। और ये एक शेयर का है। ऐसे कितने शेयर है मेरे पास? 50 शेयर। 100 से 100 कैंसिल, क्या बचेगा 20 मल्टीप्लाई बाय 50, क्या हो जाएगा 2 5 10। 1000 रुपीज़ का मुझे क्या मिला है? डिविडेंड मिला। 4000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किए, 1000 मुझे तो मिल भी गया। ठीक है, तो आ जाओ, मुझे निकालना है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न तो मैंने कब से बता रहा हूँ आपको, फॉर्मूला बहुत सिंपल है सर। रेट है मतलब 100, कितना इन्वेस्ट किया मतलब सम इन्वेस्टेड, मतलब कितने मार्क्स का पेपर था वो टोटल मार्क्स, आपको कितने मिले, मतलब आपको कितने का डिविडेंड रिसीव्ड हुआ। तो डिविडेंड निकाल लेते हैं। डिविडेंड कितना? 1000, और सम इन्वेस्टेड कितने किया था? 4000 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो गया। 1/4 है, 4 के टेबल में आ जाएगा 4 2 8, 4 5 20। तो यहाँ पे आ जाएगा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा 25%, मतलब 1/4 जितना मैं, अगर मैं 100 रुपये डाल रहा हूँ तो उसका 1/4 मुझे क्या हो रहा है, रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। देखो क्या लिखा है, श्रीमती देश पांडे परचेज 5 शेयर्स ऑफ ₹5 फेस वैल्यू ऑफ 5 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20। ठीक है, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20। इसमें प्रीमियम दिया है, अब ध्यान से याद रखना सर, प्रीमियम दिया है। अब आगे देखते हैं सर, फेस वैल्यू वैसे भी काम का नहीं होता, इसे हटा देते हैं। हाउ मैनी शेयर विल शी गेट एट फॉर ₹20? 20,000 रुपये में उसके कितने शेयर मिलेंगे। तो अगर आप ध्यान से अगर देखोगे तो देखो, मैं जब भी, मैंने आपको क्या बोला, जब भी हम परचेज करते हैं शेयर को तो हम फेस वैल्यू पे करते हैं क्या? नहीं, हम किस पे करते हैं? मार्केट वैल्यू पे। आपको मार्केट वैल्यू गिवन है क्या? नहीं सर। तो मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे, अब फेस वैल्यू हम देखेंगे कि मार्केट पे कितने रुपए में इशू हो रहा है। सर ये पार पे इशू हो रहा है, प्रीमियम पे इशू हो रहा है, डिस्काउंट पे। तो क्वेश्चन में दिया है प्रीमियम पे। प्रीमियम मतलब महंगा, किससे महंगा? फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू कितने रुपए का है? 5 रुपये का है। उससे कितना महंगा है? 20 रुपये। मतलब टोटल अगर मैं मार्केट वैल्यू देखूं तो वो कितने रुपए का हो गया? 25 रुपये का। बस एक शेयर की मार्केट वैल्यू मिल गई, इतने रुपए मैंने इन्वेस्ट किए, डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। एकदम सिंपल मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पे आते हैं, जरा सॉल्व करते हैं फटाफट। तो देखो मेरा जो फेस वैल्यू है वो कितना है? ₹5। मेरा प्रीमियम कितना है? मेरा प्रीमियम है ₹20। तो मेरा जो मार्केट वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, क्योंकि महंगे पे बिक रहा है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फेस वैल्यू है ₹5 और ये कितना है 20, तो ये हो जाएगा ₹25। क्या आ गया मेरा? मार्केट वैल्यू कितने शेयर का? एक शेयर का। मुझे नंबर ऑफ शेयर निकालना। तो देखो आप लोगों ने, अभी मैंने आपको पढ़ाया कि सम इन्वेस्टेड क्या होता है सर? सम इन्वेस्टेड जो होता है टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, यही है टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड। टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड है मतलब सम इन्वेस्टेड है मेरे पास। इसमें क्या दो चीज़ें आती है, एक तो एक शेयर की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर, जिसमें से मेरे पास देखो एक शेयर की वैल्यू पड़ी है, देखो ये रहा 25, मेरे पास सम इन्वेस्टेड है। तो मुझे क्या निकालना है? नंबर ऑफ शेयर। तो सिंपल है, नंबर ऑफ शेयर ऐसे ही रखेंगे, मल्टीप्लाई में इसको कर देंगे डिवाइड। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास एक। आप सोचोगे सर ये नया कोई फॉर्मूला है क्या? नहीं, कोई नया फॉर्मूला नहीं है हमारा ये एक। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर मैं डायरेक्टली आपको करा दूँ सब, तो देखते हैं सम इन्वेस्टेड क्या होता है सर? सम इन्वेस्टेड मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, एक शेयर की मार्केट वैल्यू प्लस क्या हो जाएगा? इस वेब से प्लस नहीं, मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स। तो आते हैं यहाँ पे देखते हैं मार्केट वैल्यू कितना है? एक का मार्केट वैल्यू है ₹25, आ जाते 25 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स हमें नहीं पता है, तो ऐसे रखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। और यहाँ पे हमें क्या पता है सर? इस बार हमें पता है सम इन्वेस्टेड, ये कितना है
ये है टोटल 20,000, तो ये हो जाएगा 20,000। आते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर लेंगे, तो इसको ऐसे रहने देते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स ऐसे रहने देते हैं, ये हो जाएगा 20,000 डिवाइड बाय 25। आते करते डिवाइड 25 के टेबल में 20 मतलब 200 है, सिंपली 200 देखोगे तो कितने टाइम आएगा, 25 के टेबल में 5 से कैंसिल करोगे तो सिंपल है, यहाँ पे 4 और 8 टाइम आएगा 800, यहाँ पे पूरा कैंसिल, यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे टोटल कितने शेयर्स होंगे 800 शेयर। तो अगर हम फाइनल आंसर लिखें यहाँ पे तो ये हो जाएगा हाउ मेनी शेयर्स शी विल गेट, शी विल गेट 800 शेयर्स। ओके 800 शेयर्स, इस तरह से उसको मिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर इज सेम। अगर कोई भी एक शेयर है, ठीक है, जिसके दोनों के फेस वैल्यू सेम है, अगर दोनों के फेस वैल्यू सेम है तो ऐसा मत सोचना कि उसके मार्केट वैल्यू भी सेम होंगे। क्यों? क्योंकि सर फेस वैल्यू सेम होने से मार्केट वैल्यू को कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट वैल्यू कौन डिसाइड करता है, मार्केट वैल्यू तो मार्केट में डिसाइड होता है, जो डिमांड और सप्लाई होता है, तो दोनों अलग अलग हो सकते हैं। आगे देखते हैं, एंड विच इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रॉफिटेबल। सिंपल है, आपको पूछा है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। प्रॉफिटेबल तब होगा जब ज़्यादा रिटर्न देगा। ओके आप यही सोचोगे ना कि आपको बैंक में अगर आप सेविंग में रखते हो अकाउंट में तो आपको 4% मिलता है, आप एफडी में रखते हो आपको 6% मिलता है। तो ये जो 6% है आपको ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है इसलिए रख रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं तो फिर बैंक में ही रखते हैं हम, पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ज़्यादा रिटर्न पे हम ध्यान देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको बोला गया है दो कंपनी है, कंपनी ए है जो 16% का डिविडेंड देती है, उसकी मार्केट वैल्यू 80 रुपीज़ है, और जो कंपनी बी है वो 20 रुपीज़ का डिविडेंड देती है जिसका मार्केट वैल्यू 120 है। लेकिन सर ये जो डिविडेंड लिखा है, फिर से याद आएगा सर, डिविडेंड निकलता है फेस वैल्यू पे, डिविडेंड निकलता है फेस वैल्यू पे। तो अगर फेस वैल्यू पे डिविडेंड निकलता है तो उसके लिए हमको फेस वैल्यू चाहिए, और यहाँ पे ऊपर ही लिखा है द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर इज सेम, आपको बताया नहीं कुछ भी। तो अब हमारे पास एक ही सारा है जो कि है एक्स। तो एक्स लेके हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करते हैं, आ जाओ शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको सॉल्यूशन कराऊँ इसका, तो सबसे पहले देखेंगे इफ़, यहाँ पे लिखेंगे लेट द फेस वैल्यू of both the shares be x, दोनों के x है। अब कोई भी एक कंपनी के निकाले, तो पहले निकाल लेते हैं कंपनी ए का। अब देखो मैंने क्या बोला आपको, कोई भी कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल, हमको प्रॉफिटेबल है या नहीं वो किससे पता चलेगा, रेट ऑफ रिटर्न से। क्यों रेट ऑफ रिटर्न से सर, क्यों हमको सम इन्वेस्टेड या बाकी चीज़ों से नहीं पता चलेगा, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न आपको बताएगा कि आपको कितने परसेंटेज का रिटर्न मिल रहा है। कोई अगर ₹1,00,000 जमा कर रहा है और कोई 10,000 जमा कर रहा है तो ऑब्वियसली ₹1,00,000 वाले को ज़्यादा परसेंट मिलेगा, ठीक है। वो 4% पे ही जमा कर रहा है तो उसके कितने मिलेंगे, उसको मिलेंगे 4,000। लेकिन वही 10,000 जो जमा कर रहा है उसको वो 6% पे जमा कर रहा है तो उसे 600 रुपये मिल रहे हैं। तो दोनों में फ़र्क तो है, उसको 600 रुपये मिल रहा है, उसको 4,000 ज़्यादा लग रहा है हमको 1,00,000 वाला। लेकिन अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो क्या होगा, ये जो 10,000 वाला है इसे ज़्यादा % का रिटर्न मिल रहा है। तो इस तरह से हमको क्या करना है, यही चीज़ हमको यहाँ पे समझनी है। तो कंपनी ए का हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं फटाफट। कंपनी ए के लिए देखो हमको डिविडेंड दिया है, फटाफट डिविडेंड किस पे निकलता है, फेस वैल्यू पे निकाल लेते हैं डिविडेंड। डिविडेंड क्या है सर, एक्स दिया है तो सिंपल है, परसेंटेज है 16 ऑफ फेस वैल्यू। ओके फेस वैल्यू हमको पता है क्या आता है, 16 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू दैट इज एक्स। तो जगह 16x डिवाइड बाय 100। आप चाहो तो इसे छोटा भी कर सकते हो, ओके, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है इसको छोटा करने की। अब हम निकाल लेते हैं फटाफट रेट ऑफ रिटर्न। क्या निकाल लेते हैं, रेट ऑफ रिटर्न। तो अब रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकलेगा फटाफट, सम इन्वेस्टेड तो है नहीं, क्योंकि सम इन्वेस्टेड नहीं है। क्यों नहीं है सर, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ शेयर्स के बारे में तो बोला ही नहीं है, मतलब सभी के कितने शेयर, एक। तो अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे मार्केट वैल्यू को तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो आ जाते हैं यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे इसका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना होगा। रेट ऑफ रिटर्न सर फिर से याद करने का क्या है सर, रेट ऑफ रिटर्न पहले तो रेट है मतलब 100, हमने कितना इन्वेस्ट किया मतलब सम इन्वेस्टेड, और उस पर हमको कितना रिटर्न मिला मतलब हमको क्या मिला, डिविडेंड मिला। तो आ जाते हैं यहाँ पे, डिविडेंड कितना है 16x डिवाइड बाय 100, और हमारा सम इन्वेस्टेड मतलब कितने रुपए इन्वेस्ट किए। तो सर जब मैं खरीद रहा हूँ तो मैं क्या फेस वैल्यू पे खरीदूंगा, नहीं, मैं किस पे खरीदूंगा, मैं मार्केट से खरीदूंगा। तो मार्केट वैल्यू से खरीदूंगा तो नीचे क्या आ जाएगा, ₹80 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा, हमको इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। 16x
डिवाइड बाय 100 और ये क्या है, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100, ये ऑलरेडी ये वाला 100 और ये उल्टा हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय। ओके, तो ये 100 से 100 कैंसिल। अब देखो 16 1 सा 16 5 सा 80, तो आंसर आ जाएगा x अपॉन 5%। अब इसको छोड़ दो ऐसे ही, मतलब x अपॉन 5 भी लिख सकते हो या 1 अपॉन 5x%, ये भी आप लिख सकते हो क्योंकि एक रेट है ये, तो रेट को किस तरह से परसेंटेज से दिखाते हैं। इसको दे दो 1 और इसे छोड़ दो। नेक्स्ट करते हैं, आ जाओ कंपनी बी का, कंपनी बी। ओके, कंपनी बी का देखते हैं। कंपनी बी में क्या दिया है, 20% का डिविडेंड और मार्केट वैल्यू कितना है 120। तो फटाफट क्या निकाल लेते हैं, डिविडेंड। सर डिविडेंड क्या है, डिविडेंड कैसे निकलेगा, डिविडेंड निकलेगा 20% बोला है डिविडेंड, 20% किसका, ऑफ सॉरी यहाँ पे आ जाएगा फेस वैल्यू, 20% ऑफ फेस वैल्यू मतलब 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू दैट इज x, तो ये हो जाएगा 20x डिवाइड बाय 100। ओके, हम इसे छोटा भी कर सकते हैं बट अननेसेसरी मत करो, आगे हम देखते हैं, आगे अपने आप कट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद सर हमें मार्केट वैल्यू पता है जो कितना है, जो है आपका 120, वो कितना है ₹120। अब मार्केट वैल्यू भी पता चल गया, आ जाते हैं फटाफट निकाल लेते हैं। सम इन्वेस्टेड तो जरूरत नहीं है फिर से उसको बात करने की। रेट ऑफ रिटर्न, चलो आपके लिए फटाफट एक बार वापस फॉर्मूला लिखवा देता हूँ आपको। 100 नीचे क्या आएगा सर, कितने रुपए इन्वेस्ट किए। ये बार बार मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए, मेरे लेक्चर में ही ये क्या हो जाए, चीज़ें क्या हो जाए, याद हो जाए। सम इन्वेस्टेड और ऊपर कितने रुपये मैंने क्या किए, कमाए, किससे, शेयर से। तो देखो यहाँ पे डिविडेंड कितना है 20x डिवाइड बाय 100 और सम इन्वेस्टेड मतलब इसकी मार्केट वैल्यू जो क्या है 120 मल्टीप्लाई बाय 100। सेम वही करेंगे, इसको पहले ऐसे ही रखते हैं 20x डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 100 और इसको तो उल्टा कर देंगे क्योंकि डिवाइड पे डिवाइड आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको उल्टा करो, ये हो जाएगा 100 एंड 120। ओके, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 6 जा, तो आंसर आएगा x अपॉन 6% या तो फिर 1 अपॉन 6x%। अगर आप ध्यान से देखो ये x अपॉन 6% आया इसका, इसका कितना आया था 1 अपॉन 5x मतलब x अपॉन 5%। अब देखो अगर फेस वैल्यू सेम होती है तो मैं आपको फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ कि मान लो फेस वैल्यू अगर क्या होती है, फेस वैल्यू अगर 20 होती है, ठीक है, तो 20 अपॉन 5 कितना होता है 4 और 20 अपॉन 6 कितना होता है 6, 3 साइड में 3 पॉइंट समथिंग होगा। तो कौन फायदेमंद है, ये वाला कंपनी ए फायदेमंद है या कंपनी बी फायदेमंद है। सर ऑब्वियसली ये क्यों, क्योंकि देखो आप सिंपल सोचो कि जो चीज़ है, कोई एक चीज़ है जो 100 रुपये की है, मतलब 100 रुपये से आप मतलब कोई भी एक चीज़ है जो सिर्फ डिवाइड बाय 5 मतलब 5 लोगों में बढ़ रही है और एक वही चीज़ है जो कितने लोगों में बढ़ रही है 6 लोगों में बढ़ रही है, तो फ़ायदा किससे ज़्यादा होगा, जो 5 लोगों में बढ़ रही है। तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम ये कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि कंपनी जो कौन सी है, कंपनी ए इज़ मोर प्रॉफिटेबल देन कंपनी बी। ओके, कंपनी बी, ठीक है, इस तरह से आपका ये आंसर आएगा। कहते हैं नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हमारा 4.3 एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होता है। आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के कंसेप्ट पे, जिसमें बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट है वो देखेंगे। अब क्या होगा, देखो जैसे मैंने आपको बताया कि हम क्या करेंगे, मार्केट से कोई भी शेयर खरीदेंगे तो मार्केट में क्या होगा, वो फुकट में तो शेयर देंगे नहीं, आएंगे बोलेंगे, ऐसा तो नहीं कि आप हमारे ऐसे घर वाले वहाँ चलो फ्री में दे देते हैं, ऐसा तो होगा नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ के लिए पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब आपको जो भी आदमी क्या करेगा, खरीदेगा या बेचेगा आपका शेयर, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ पैसे एज आपको टोकन अमाउंट या कुछ भी चीज़ आपको छोटी मोटी चीज़ें देनी पड़ेगी। उसे ही हम क्या बोलते हैं, ब्रोकरेज। क्या बोलते हैं, ब्रोकरेज। एक एजेंट जो होता है वो क्या करता है, ब्रोकरेज लेता है। हर चीज़ में होता है ब्रोकरेज, ठीक है, जैसे रियल एस्टेट, ये सारी चीज़ों में क्या होता है, ब्रोकरेज होता है। तो यहाँ पे ये जो ब्रोकरेज है, ये क्या होता है, यहाँ पे आता है पिक्चर में। तो जो शेयर है, जो हमने क्या किया, जो शेयर हमने कहाँ से खरीदा, हमने परचेज़ किया। सर कहाँ से परचेज़ किया, हमने मार्केट से परचेज़ किया। लेकिन मार्केट में ऐसे क्या लोग घूम रहे थे क्या, ठीक है, लोग घूम रहे हैं क्या ऐसे ही मार्केट में, नहीं घूम रहे। क्या रोड पे ऐसे मिल रहे कि टाटा का शेयर खरीदेगा, क्या रिलायंस का शेयर खरीदेगा, ऐसा तो नहीं हो रहा है सर। तो ये जो शेयर इसने खरीदा, तो ये कहीं ना कहीं किसी के थ्रू खरीदा होगा, ऐसे तो कोई बेचेगा नहीं। तो ये जिसके थ्रू खरीदेगा उसे हम बोलेंगे ब्रोकर, उसे हम क्या बोलेंगे, ब्रोकर। ये टूटा हुआ ब्रोकर नहीं है, ये ब्रोकर है जो क्या करता है, जो दो अलग अलग आदमियों को क्या करता है, मिलाता है, ठीक है। तो अलग अलग आदमियों को मिलाता है, इसका मतलब वो नहीं, ये दो अलग अलग उन आदमियों को मिलाता है जिसमें एक आदमी को जिस चीज़ की डिमांड होती है और वो उस चीज़ की डिमांड करता है, और दूसरे आदमी को उस चीज़ का सप्लाई, मतलब उस चीज़
चाहिए होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नीडी पर्सन्स होते हैं उनके पास ही जाता है और उनसे क्या करता है, वो उनसे पैसे लेता है और जिनको देना है उन्हें देता है और उसे प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करता है। तो ये जो ब्रोकर होता है ये क्या करता है, खुद के उसका भी घर पानी चलना चाहिए, तो इसलिए वो क्या करता है, ब्रोकरेज देता है। तो ब्रोकरेज ऐसा नहीं कि वो ऐसा कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता है, कभी फिक्स्ड अमाउंट भी होता है बहुत सारे जगह पे, और कहीं कहीं पे क्या होता है, एक परसेंटेज होता है, मोस्टली एक परसेंटेज होता है। तो यहाँ पे ना हमको क्या देखने मिलेगा, एक रेट ऑफ ब्रोकरेज देखने मिलेगा। तो सर ये ब्रोकरेज लगेगा किस पे, रेट तो आपने बता दिया कोई परसेंटेज होगा, लेकिन ये लगेगा किस पे, ये लगेगा हमारे परचेज प्राइस पे। ये हमारे किस पे लगेगा, परचेज प्राइस पे। जैसे नहीं क्या हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, थोड़ी देर पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि जीएसटी में जब हम पढ़ते हैं तो जीएसटी में जो भी चीज़ें जो उसका जो जीएसटी लगता है वो किसके ऊपर लगता है, क्या बोलते हैं, जो भी जीएसटी लगता है वो उसके टैक्सेबल वैल्यू पे लगता है। वैसे ही जो भी ब्रोकरेज है वो उसके किस पर लगता है, आपके परचेज प्राइस पे, ठीक है। आपका जो भी परचेज प्राइस होगा, मतलब आपने 100 रुपये का कोई चीज़ खरीदा, उसके ऊपर अगर 2% क्या है, ब्रोकरेज है, तो आपको 2 रुपये क्या भरने पड़ेंगे, उसको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे उसके काम के। ओके, तो यहाँ पे ये ब्रोकरेज खत्म होता है। अब इसके बाद आता है जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। अब गवर्नमेंट भी कहाँ पीछे हटने वाली, गवर्नमेंट बोलती है अगर ब्रोकरेज वाले कमा रहे हैं तो हम भी आ जाएंगे, कहीं ना कहीं तो हमको भी आना है। तो जीएसटी ऑन ब्रोकरेज क्या होता है, आपने अब ये ना, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो शेयर खरीद रहे हैं, उनके लिए नहीं है ये, मतलब उनके लिए है एट द एंड। तो क्योंकि जीएसटी आपको भी पता होगा कि एट द एंड तो फाइनल कंज्यूमर को ही वो चीज़ बॉन्ड करना पड़ता है। तो ये जो भरना होता है, ये जो ब्रोकरेज होता है, ठीक है, ये जो ब्रोकरेज है ये किसको मिला, ये मिला ब्रोकर को, ब्रोकरेज है ये किसको मिला, ब्रोकर को। अब ब्रोकर को मिला ना, तो ब्रोकर तो कमा रहा है भाई, तो गवर्नमेंट आएगी इसके पास, गवर्नमेंट बोलेगी भाई मुझे भी कुछ पैसा चाहिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि बहुत कमा रहे हो, बीच में बहुत सारे लोगों को मिला रहे हो, तो इसका तो पैसा बनता है। तो जीएसटी क्या करेगी, यहाँ से गवर्नमेंट क्या करेगी, ब्रोकर से कलेक्ट करेगी। अब ब्रोकर से कलेक्ट करेगी, ब्रोकर जाएगा किस पे, इन्वेस्टर के पास। इन्वेस्टर हम जैसे आम मैंगो पीपल के पास आएगा और बोलेगा भाई गवर्नमेंट मांग रही है, आपको पे करना पड़ेगा। तो ये जो ब्रोकरेज मांगेगा, मतलब ये जो इन्वेस्टर मांगेगा, तो वो शेयर्स के ऊपर नहीं मांगेगा, वो बोलेगा कि मेरे को जितना ब्रोकरेज दे रहे हो उसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना है। मतलब ये जो ब्रोकरेज है ये एक टाइप का क्या है सर, ये ब्रोकरेज जो है ना ये एक टाइप का सर्विस, ये एक टाइप का सर्विस है, और हमारा जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये एक तरह का क्या है, एक तरह से सर्विस के ऊपर टैक्स लिया जा रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि जो ब्रोकरेज है, ध्यान देना ये पॉइंट बहुत ज़्यादा आप भूलते हो, ब्रोकरेज जो है ये किस पे अप्लाई होता है, ब्रोकरेज अप्लाई होता है आपके परचेज प्राइस पर, और जो आपका जीएसटी ऑन ब्रोकरेज अप्लाई होता है सर, ये किस पे अप्लाई होता है, ये आपके ब्रोकरेज के अमाउंट पे अप्लाई होता है। ये दोनों चीज़ समझिए आपको, ठीक है, ये दोनों चीज़ साथ में आएगी तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। मतलब आपको एक परचेज प्राइस दिया होगा, उसके ऊपर ब्रोकरेज निकालो, और फिर ब्रोकरेज का जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर क्या निकालो, जीएसटी निकालो, और सबको ऐड करो, तब जाके आपको प्रॉपर वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो चलते हैं आते हैं क्वेश्चन पे फटाफट। देखो क्या लिखा है, मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर, मतलब एक शेयर की बात कर रहे हैं, 200 है, ब्रोकरेज रेट कितना है 0.3%, देन फाइंड द परचेज वैल्यू ऑफ द शेयर। तो सिंपल एकदम सर, ये तो परसेंटेज वाला ही खेल है, वही पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं यहाँ पे, इसका सॉल्यूशन करते हैं फटाफट। क्या है सर, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, क्या है सर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, ₹200। इसके ऊपर हमको रेट ऑफ ब्रोकरेज क्या दिया है, रेट ऑफ ब्रोकरेज, ये कितना दिया है सर, रेट ऑफ ब्रोकरेज दिया है 0.3%। ओके, तो फटाफट हम लोग ब्रोकरेज का अमाउंट निकाल लेते हैं। ब्रोकरेज हो जाएगा, ब्रोकरेज हो जाएगा कितना, ब्रोकरेज सर परसेंटेज ही है ना, तो किसके ऊपर निकलेगा, मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ ब्रोकरेज। देखो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ पे आपको कोई भी फॉर्मूला लर्न नहीं करना है, आपको उसको समझ के लेना। ध्यान से देखोगे तो ये फिर से क्या है, ये फिर से एक नॉर्मल आपके परसेंटेज का क्वेश्चन है। तो मार्केट वैल्यू कितना है 200 रुपीज़, इसके ऊपर 0.3 अपॉन, ओके, 20 से 20 कैंसिल, 2 × 0.3 क्या हो जाएगा 0.6। तो आपको टोटल कितने रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे ब्रोकरेज का, 0.6। आपको दिखने में बहुत छोटा अमाउंट लग रहा है, लेकिन ये तो एक शेयर का है, ठीक है। और ऐसे बहुत लोग, बहुत सारे शेयर, लाखों में शेयर खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, इस पर बहुत सारा पैसा क्या हो जाता है, कमाया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखते हैं। श्रीमती देसाई सोल्ड शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100। उसने 100 रुपये के फेस वैल्यू के क्या किए, उसने बेचे। ध्यान देना
चीज़ पे ध्यान देना, सोल्ड है, सोल्ड, परचेज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्ड के फेस वैल्यू पे सोल्ड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। व्हेन द मार्केट वैल्यू वॉज 50 रुपीज़, कब बेचा उसने? जब 50 रुपये का मार्केट वैल्यू था। ओके, तो कितने रुपए का था? देखो 100 रुपये की चीज़ 50 रुपये में बेची। अगर ध्यान से देखें तो 50 रुपये का नुकसान किया है। आगे देखते हैं। एंड रिसीव्ड, उसको कितने पैसे मिले? 4988.20। ओके, शी पेड ब्रोकरेज, कितना ब्रोकरेज पे किया? 0.2%। एंड देखो साथ में दोनों चीज़ें मिल गई हमको, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज मतलब जीएसटी पे किया ब्रोकरेज के ऊपर। तो पहले देखो मुझे क्या निकालना है, हाउ मच शेयर डिड शी सेल, कितने शेयर उसने बेचे। तो वो ये वाला जो क्वेश्चन हमने किया था ना डिवाइड करके, ये सेम उसके जैसा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन किया था हमने, ये इसके जैसा ही क्वेश्चन है। तो करने के लिए हमको बारीकी चीज़ें हमको क्या करनी पड़ेगी? निकालनी पड़ेगी। तो आ जाते हैं, निकालते हैं फटाफट। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? एक शेयर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि एक एक शेयर की वैल्यू निकालेंगे तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मार्केट वैल्यू काम आएगी, क्योंकि सर फेस वैल्यू से कुछ काम होने वाला है क्या? नहीं, क्योंकि फेस वैल्यू जब डिविडेंड निकालते हैं, इसमें डिविडेंड का कोई पॉइंट है नहीं, तो डिविडेंड के अलावा कभी काम आएगा? नहीं आएगा। तो फेस वैल्यू कितना है? रुपीज़ कितना है? 50 रुपीज़ है। इसके ऊपर सर जब भी मैं बेचूंगा या खरीदूंगा तो दो चीज़ें होंगी। अब ये याद रखना कि जब मैं बेचूंगा तो मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, इसलिए ये क्या होगा? ऐड होगा। लेकिन जब भी आप खरीदोगे, ठीक है, सर जब आप क्या करोगे? बेचोगे तो क्या होगा? जब भी आप बेचोगे तो क्या करना पड़ेगा? आपको जो पैसा मिलने वाला है उसमें से ब्रोकर क्या करेगा? वो पैसे काट लेगा और फिर काट कर आपको पैसा देगा। इसका मतलब जब भी हम क्या करेंगे? सोल्ड करेंगे। ध्यान देना, यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। जब भी आप शेयर्स को क्या करोगे सर? सोल्ड करोगे। तो जब भी आप सोल्ड करोगे तो क्या करना पड़ेगा? इस पर आपको क्या करना है? आपको जो भी ब्रोकरेज मिलेगा, मतलब ब्रोकरेज मिलेगा तो नहीं, आपको ब्रोकर को जो मिलेगा ब्रोकरेज, वो कैसे होगा? वो आपके सेलिंग वैल्यू में से, मतलब जो टोटल अमाउंट आपको रिसीवेबल है, जो रिसीवेबल है उसमें से क्या कर लिया जाएगा? डिडक्ट कर लिया जाएगा। डिडक्ट करना मतलब सर माइनस कर लेना। ओके, सर माइनस कर लेना। ओके, समझा। लेकिन अगर आप सोल्ड नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप सर परचेज कर रहे हो, आप परचेज कर रहे हो। अगर आप परचेज कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा सर? आपको जब परचेज करोगे तो जो ब्रोकरेज है वो क्या होगा सर? वो जो आपको पेएबल है वो उसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। सिंपल है, समझा। जब भी आप खरीदोगे तो उसे ऐड करके आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। जब भी आप बेचोगे तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि भाई मेरा तो पैसा, मैं क्या करूँगा, मेरे पास तुम्हारा पैसा पड़ा है, मैं उसमें से काट के देता हूँ, तुम मुझे क्यों दोगे? ठीक है, तो इस चीज़ के लिए क्या करेगा? वो यहाँ पे ये चीज़ होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना है? सम करना है। आगे देखते हैं यहाँ पे फटाफट हम लोग। एक चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। मार्केट वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पे हमारे पास रेट ऑफ ब्रोकरेज क्या है? रेट ऑफ ब्रोकरेज, फटाफट ब्रोकरेज इसी से निकाल लेते हैं। ब्रोकरेज कितना चाहिए? 0.2%, 0.2% ब्रोकरेज आ जाएगा हमारा। ब्रोकरेज, ठीक है, सिंपल मैंने बताया था आपको परसेंटेज है, तो ये हो जाएगा मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ ब्रोकरेज, ठीक है, रेट ऑफ ब्रोकरेज। तो क्या हो जाएगा सर? मार्केट वैल्यू कितना है? 50, रेट ऑफ ब्रोकरेज है 0.2 डिवाइड बाय 100। 2 0, सर इस बार एक ही 0 है तो कोई बात नहीं, 1 0 से 1 0 कैंसिल। यहाँ पे बचेगा 5। अब देखो 5 2 ज़ा, तो ये हो जाएगा, देखो 5 इंटू 0.2, तो 5 2 ज़ा 10, 0 1 कैरी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10। अब इस तरह वो 0 0 से ही रहेगा, 1 0 और पीछे से पॉइंट लगाया तो 1, तो ये आ जाएगा 1। लेकिन डिवाइड में क्या है? 10 है, तो ये हो जाएगा 1/10, दैट गिव्स मी 0.1। ये क्या हो जाएगा? 0.1। ये क्या मेरा आ गया? ये मेरा ब्रोकरेज आ गया। अब इसके ऊपर मैं निकाल लेता हूँ। अब पहले निकाल लेता हूँ रेट ऑफ जीएसटी, क्योंकि इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। तो रेट ऑफ जीएसटी क्या हो जाएगा? मेरा जीएसटी है कितना? 18%। ओके, तो इस पर मैं क्या निकाल लेता हूँ? जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। क्या निकालूंगा? जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। ओके, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज मतलब ब्रोकरेज जितना है ब्रोकरेज मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ जीएसटी। देखो कोई फॉर्मूला नहीं है, वापस हर जगह देखो, जैसे मैं ब्रोकरेज के लिए कैसे निकाल रहा था, उल्टा कर रहा था, रेट ऑफ ब्रोकरेज मल्टीप्लाई मार्केट वैल्यू, वैसे ही ब्रोकरेज में क्या करूँगा? जीएसटी आएगा। तो ब्रोकरेज का है 0.1 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइड बाय 100। अब ध्यान से देखोगे तो कटवट तो होगा नहीं, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.8 डिवाइड बाय 100। कितने जीरो है सर? 1 2, तो पीछे से हटा दो इसको, 1 तो पहले हट जाएगा,
जो 8 है, ये जो 1 है ये हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा और एक और हट जाएगा, तो 0.018 क्या आ जाएगा, 0.018 आ जाएगा हमारा आंसर। तो आते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ सर, शेयर खरीद रहा हूँ या बेच रहा हूँ, तो सोल्ड कर रहा हूँ, तो जो मेरे को पैसा मिलेगा वो क्या होगा, वो मुझे कट कर, मतलब यहाँ पे मुझे क्या होगा, जो भी पैसा मिलेगा वो मुझे क्या किया जाएगा, पहले डिडक्ट करके मिला जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मार्केट, यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, अमाउंट रिसीवेबल ऑन 1 शेयर, ऑन 1 शेयर, ओके, एक शेयर पे कितना मिलेगा। तो सर मार्केट वैल्यू जितना था पहले तो वो मिलना चाहिए था, लेकिन सर पहले ब्रोकरेज वाला आया, बोला मेरा ब्रोकरेज ले दो, तो ब्रोकरेज उसमें से माइनस कर देंगे, लेकिन गवर्नमेंट का पीछे अपने वाले, तो गवर्नमेंट बोली मेरा भी GST दे दो, GST ऑन ब्रोकरेज, ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएगी, हट जाएगी। यही चीज़ अगर परचेस होता, यहाँ पे अगर परचेस होता तो ये दोनों चीज़ें ऐड हो जाती, ये चीज़ याद रखना। मार्केट वैल्यू कितना था हमारे पास, मार्केट वैल्यू था 50, ओके, ये हो जाएगा 50, ब्रोकरेज था 0.1 और ये था 0.018। आ जाते हैं माइनस करते हैं यहाँ पे साइड में 50, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे कुछ नहीं है, 0.1 0.018 000, ओके, माइनस कर लेते हैं फटाफट, ओके। अब यहाँ पे डायरेक्टली तो माइनस नहीं होगा, सिंपली आप करके देख सकते हो 0। अब देखो यहाँ पे ना, सॉरी हम माइनस कर रहे हैं ना, एक एक करके माइनस करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसे हम पहले प्लस कर लेते हैं, इसे हम एक काम करते हैं पहले प्लस कर लेते हैं, यहाँ पे इसे प्लस करेंगे हो जाएगा 0.118। अब इसे हम माइनस कर लेंगे किससे, 50 से, ₹50.000 और यहाँ पे हो जाएगा 0.118, ओके, तो ये हो जाएगा 2, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गया 9 और ये हो जाएगा 49882, 49.882। ये एक शेयर में हमको इतना रुपया मिलेगा। हमारे पास जो है टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना है, अमाउंट रिसीव्ड कितना है, रिसीव्ड मतलब जो हमको मिल चुका है वो कितना है, 4,988.20, ठीक है। निकाल लें नंबर ऑफ शेयर, मैंने आपको बताया था कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर, कितने शेयर टोटल मुझे कितने रुपए मिले, मतलब अमाउंट रिसीव्ड टोटल मुझे कितने रुपए मिले, डिवाइड बाय एक पे मुझे कितने मिले, तो मतलब अमाउंट रिसीव्ड ऑन 1 शेयर, एक शेयर पे कितने मिलेंगे। तो यहाँ पे आ जाते फटाफट, ये हो जाएगा 49.882 डिवाइड बाय 4988 सॉरी नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे पॉइंट नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0.20 और यहाँ पे आ जाएगा 49.88, ठीक है, 0.882। ध्यान से देखेंगे तो सेम नंबर है, पहले क्या कर लेते, पॉइंट हटा लेते, तो ये जगह 49,882.20 डिवाइड बाय 49.882, यहाँ पे कितने पॉइंट हटाने थी, तो मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लाई बाय 1000 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जगह 49,8820 और 20 और यहाँ पे एक और 0 आ जाएगा, डिवाइड बाय 49,882, ठीक है, सेम नंबर है, कितना बचा 20, मतलब कितने शेयर हो गए, 100 शेयर, समझा। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, यहाँ पे क्या पूछा था आपको, हाउ मेनी शेयर डिड शी सेल, शी सेल 100 शेयर्स, ओके, समझाइए आपको हम क्रिस्टल क्लियर। चलो करते हैं लास्ट और नेक्स्ट सम। मिस्टर डिसूजा परचेज 200 शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹50 एट अ प्रीमियम ऑफ 100. He received 50% dividend on the share. After receiving dividend, he sold ₹100 at a share at discount of 10 at remaining shares at sold at premium of ₹75 for each trade. He paid brokerage of 20. Find whether he gained or incurred a loss. ठीक है सर, हमको कुछ नहीं समझा इसमें, सिर्फ आपने रीड किया। तो देखो अब मैं आपको धीरे धीरे एक एक पढ़ के समझाता हूँ। देखो मिस्टर डिसूजा ने परचेज की, खरीदे कितने शेयर, 200 शेयर, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ शेयर मिल गया। फेस वैल्यू है हमारा प्रीमियम 100 पे, मतलब मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रीमियम पे इतना, प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा कितना पे किया, एक्स्ट्रा 100 रुपये, किसके ऊपर एक्स्ट्रा पे करते हैं, फेस वैल्यू पे, तो ये हो जाएगा 150 रुपीज़। ही रिसीव्ड 50% डिविडेंड, इसका 50% इसको डिविडेंड मिल गया। आफ्टर रिसीविंग डिविडेंड, जैसे ही डिविडेंड मिल गया ना, उसके बाद क्या किया उसने, डिविडेंड जैसे ही मिल गया तो उसने 100 शेयर बेच दिए। एक काम करते एक टाइमलाइन बनाते हैं और उसके हिसाब से सम करते आते हैं। यहाँ पे मैं साइड में टाइमलाइन बना देता हूँ आपको। सबसे पहले मिस्टर डिसूजा ने क्या किए, परचेज किए शेयर,
ठीक है। कितने शेयर सर? 200 शेयर परचेज किए, 200 शेयर परचेज किए, ठीक है। यहाँ पे जो उसका मैं शेयर की फेस वैल्यू हमेशा फिक्स होती है तो वो ऊपर ही लिख देता हूँ ₹50, और यहाँ पे मार्केट वैल्यू है वो क्या हो जाएगी ₹150, ओके, ₹150। अब यहाँ पे इसको क्या मिला सर? इसके बाद इसे मिला डिविडेंड, इसे इसके बाद मिला डिविडेंड एट द रेट ऑफ 50%, ओके। चलो उसके बाद क्या हुआ सर? डिविडेंड मिलने के बाद आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड ही सोल्ड 100 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10। 100 शेयर, 100 कितने शेयर थे? 200, 200 में से 100 शेयर उसने क्या कर दिए? बेच दिए। 100 शेयर जब उसने बेच दिए, कितने रुपए के? डिस्काउंट पे। डिस्काउंट मतलब सर डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों एक ही चीज़ पे लगता है, फेस वैल्यू पे। तो फेस वैल्यू कितना था? 50, इस पर डिस्काउंट लगाएंगे मतलब 10 रुपये कम ही लगे इसको, मतलब फ़ायदा हुआ। तो कितने में? मतलब फ़ायदा नहीं हुआ, इसने तो बेचा है, तो इसने क्या किया? यहाँ पे सेल किया है, तो इसके लिए तो फ़ायदा नहीं है सर, इसके लिए तो नुकसान है। तो ये मार्केट वैल्यू कितने पे बेचा? इसने ₹40 में बेचा। एंड द रिमेनिंग शेयर सर बचे कितने? 200 थे, 200 में से 100 गए, तो कितने बच गए? 100 बच गए। वेर सोल्ड एट अ प्रीमियम, मतलब इतना सेल करने के बाद फिर से इसने सेल किया, कितने? 100 शेयर, बचे हुए शेयर्स एट प्रीमियम, फिर से प्रीमियम। अब सर प्रीमियम किस पे लगता है? फेस वैल्यू पे। इस पे प्रीमियम 50, और ये कितना है सर? 50 प्लस 75 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एट द रेट ऑफ 125, ठीक है। ये क्या है? मार्केट वैल्यू, ठीक है। फॉर ईच ट्रेड, हर ट्रेड पे ब्रोकरेज कितना लगा है? 20 रुपये। हर ट्रेड पे कितना लगा? 20 रुपये। हर ट्रेड मतलब सर एक बार देखो, एक बार इसने खरीदा, दो बार इसने बेचा, तो हर ट्रेड पे मतलब यहाँ पे 20 रुपये, यहाँ पे 20 रुपये, और यहाँ पे 20 रुपये। सर ये भी तो है सर, ये इसको भूल गए सर, इस पे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये कोई ट्रेड है क्या? नहीं, हम खरीद भी नहीं रहे, बेच भी नहीं रहे, आपको तो रिटर्न मिल रहा है, तो इस पे नहीं लगा। फाइंड वेदर मिस्टर डिसूजा गेन और इनकर्ड अ लॉस, आपको निकालना है कि उसने क्या हुआ? गेन किया मतलब पैसे कमाए, मतलब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो देख इस तरह से हमको पहले समझना पड़ेगा कि उसने कितने रुपए खर्च किए और कितने रुपए उसे वापस मिले। आते स्टार्ट करते देखते हैं यहाँ पे फटाफट। सबसे पहले हम लोग ना यहाँ पे इसका परचेज प्राइस निकाल लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले आते हैं मार्केट वैल्यू, रुपीज़ कितना हो जाएगा? 150। अब देखो डायरेक्टली आप लिख दोगे ना तो फिर कहीं ना कहीं मार्क्स कट सकते हैं, तो पहले लिखो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। क्या है सर? प्रीमियम। प्रीमियम कितना है? फेस वैल्यू कितना है? 50, प्रीमियम कितना है? 100, तो ये हो जाएगा ₹150। ये आ गया आपका मार्केट वैल्यू, ओके, मार्केट वैल्यू आ गया। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास यहाँ पे परचेज प्राइस दिया है। परचेज प्राइस हम यहाँ पे 200 शेयर है, तो फटाफट परचेज प्राइस निकाल लेते हैं। मतलब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे मेरा परचेज प्राइस क्या हो जाएगा? परचेज प्राइस ना के बोलकर मैं इसे वैल्यू बोलता हूँ। परचेज वैल्यू क्या हो जाएगा? मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, एक शेयर की जो वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर। सेम ये सम इन्वेस्टेड वाला फॉर्मूला है। क्या है? परचेज वैल्यू को ही सेम सम इन्वेस्टेड बोलते हैं, तो इसकी जगह आप ऐसे भी लिखोगे सम इन्वेस्टेड तो भी चलेगा, ओके। क्योंकि ये अगर ध्यान से देखोगे तो उसमें तो बस ब्रोकरेज का पॉइंट है, बाकी तो पूरा पिछला एक्सरसाइज का ही है और कुछ भी नहीं, इसमें जीएसटी भी नहीं, कुछ भी नहीं। मार्केट वैल्यू एक शेयर का कितना है? 150, और ऐसे कितने शेयर है? 200 शेयर है, तो 15 2 30 और 1 2 3, तो ये हो जाएगा 30,000 रुपीज़ उसने क्या किया? खरीदने पर खर्च। सिर्फ 30,000 नहीं है, और भी है, आगे देखते हैं। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे, इसके ऊपर इसे डिविडेंड मिला। देखो फर्स्ट स्टेप मेरा क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है सर? डिविडेंड। डिविडेंड निकाल लेते हैं। डिविडेंड किस पे निकलता है? फेस वैल्यू पे। तो आ जाओ, सबसे पहले फेस वैल्यू लिख लेता हूँ। फेस वैल्यू कितना है? ₹50, तो आ जाएगा इस पर डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है सर? डिविडेंड होता है फेस वैल्यू पर, ठीक है, फेस वैल्यू पर। अब देखो नंबर ऑफ शेयर्स हमें पता है, तो मैं एक शेयर का निकाल लेता हूँ, डिविडेंड ऑफ 1 शेयर, और इसको मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर से कर दूँगा। तो फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू हमारे पास है 50, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? रेट ऑफ डिविडेंड से। कितने रुपए का हमको, मतलब कितने परसेंट से डिविडेंड मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट क्या है हमारे पास? देखो यहाँ पे 50% है, मतलब 50 का 50% क्या हो जाएगा सर? 50% मतलब आधा, तो ये हो जाएगा आपका 25 रुपीज़। एक शेयर पे आपको 25 रुपीज़ मिला। मतलब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो एक शेयर पे आपको 25 मिला, तो आपको यहाँ पे टोटल डिविडेंड कितना मिला होगा? टोटल डिविडेंड जो मिला है सर वो कितना मिला है? वो हमको 2 नंबर ऑफ शेयर्स जो है उस पर भी मिला होगा, मतलब एक शेयर पे 25, तो नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड, मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर मतलब एक शेयर पे, तो कितने शेयर है? 200 शेयर है, ऐसे 25 हमारे पास क्या है? एक शेयर पे 25 रुपये मिले, तो 25 2 50,
और 2 0 तो 1 2, तो हमें टोटल हमने कितने 30,000 इन्वेस्ट किए, ओके, और उसमें हमको 5,000 रुपये क्या हुआ, हमें 5,000 रुपये का डिविडेंड मिल गया। ध्यान से देखो तो प्रीमियम पे था, इस वजह से आपको 50% नहीं दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये 50% है। किस पर 50% है सर? फेस वैल्यू पे, क्योंकि हमने शुरू से पढ़ा है कि फेस वैल्यू पर डिविडेंड होता है। तो हमारे 2 चीज़ें क्लियर हो गई, ये क्लियर हो गया और हमारा डिविडेंड क्लियर हो गया। इसके बाद आ जाएगा सेलिंग का टाइम। सेलिंग में आ जाते हैं फटाफट। सेलिंग के लिए हमें क्या पता होना चाहिए सर? इस पॉइंट ऑफ टाइम का मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे देखते हैं फटाफट। आफ्टर रिसीविंग डिविडेंड ही सोल्ड 100 शेयर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10। 100 शेयर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10, तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा सर? डिस्काउंट मतलब फेस वैल्यू में से माइनस कर देंगे इसका डिस्काउंट, ओके। तो फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितना है? इसका फेस वैल्यू है 50, डिस्काउंट है 10 रुपीज़, दैट गिव्स मी ₹40 एज अ मार्केट वैल्यू। 40 रुपीज़ मिल गया मार्केट वैल्यू। अब यहाँ पे फटाफट हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। एक शेयर पे मार्केट वैल्यू मिल गया तो हम सेलिंग, यहाँ पे हमने कितने शेयर बेचे? 100 शेयर बेचे, तो सिंपल है, यहाँ पे आ जाएगी सेलिंग वैल्यू, ठीक है। सेलिंग वैल्यू ऑफ 100 शेयर्स, ओके। सेलिंग वैल्यूज ऑफ 100 शेयर कितना हो जाएगा सर? मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो क्या है सर? मार्केट वैल्यू है एक का 40 में बेचा, उसको कितने रुपए में? यहाँ पे आ जाएगा 100 शेयर, मतलब क्या हो जाएगा ₹4000 में मैंने क्या कर दिया? सारे के सारे शेयर मैंने क्या कर दिए? बेच दिए। 100 शेयर मुझे खरीदने में अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 15,000 के लगभग लगा है, 15,000 लगा है मुझे, ठीक है, ओके। तो मुझे उसको मैंने बेचे कितने में? सिर्फ 4,000, मतलब लगभग मुझे 11,000 का तो ऐसे ही लॉस दिख रहा है, ओके। चलो आगे देखते हैं, अगर शायद लॉस रिकवर हो जाए तो। नेक्स्ट हमारा चेक पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे हमारा ये जो चेक पॉइंट है ये खत्म हो गया है, ओके, ये भी हो गया हमारा। अब क्या बचा है? लास्ट सेलिंग वाला पार्ट आ जाता है यहाँ पे, लास्ट सेलिंग वाला पार्ट। इसका मार्केट वैल्यू निकालते हैं पहले। मार्केट वैल्यू क्या होगा? रिमेनिंग शेयर सोल्ड एट अ प्रीमियम। प्रीमियम मतलब सर ऐड हो जाएगा, आते हैं यहाँ पे फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू है 50, प्रीमियम है 75, ये हो जाएगा ₹125। ये क्या आ गया? ये आ गया मार्केट वैल्यू, ओके। इस तरह से हमारा मार्केट वैल्यू भी आ गया। अब हमें सिंपल क्या निकालना है? सेलिंग वैल्यू। आ जाते हैं सेलिंग वैल्यू, सेम है वही, मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ओके। तो ये मार्केट वैल्यू कितना है? ₹125, नंबर ऑफ शेयर फिर से 100 है, तो सेम हो जाएगा 125 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 12500। इस बार 100 रुपये में 12,500 रुपये मिले, लेकिन फिर भी आप ध्यान से देखिए तो 15,000 रुपये हमने लगाए थे लगभग, फिर भी हमें 12,500 ही मिले अभी भी। तो अब मैं क्या करूँगा? अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि हमें निकालना है गेन या इनकम लॉस। तो उस चीज़ पे मुझे वो चीज़ें, सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेगी। अब देखो क्या क्या कंसिडर करना पड़ेगा सर? मैंने सबसे पहले खरीदा, तो खरीदने पे मेरा खर्च हुआ ना, तो मैं सबसे पहले ना देखो, मैंने यहाँ पे ना एक चीज़ हम पहले ख़त्म कर लेते हैं, जो क्या है? ये ब्रोकरेज वाला पार्ट। ये ब्रोकरेज वाला हर जगह है ना पार्ट, ध्यान से अगर देखेंगे हम तो यहाँ पे भी ब्रोकरेज है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। तो टोटल ब्रोकरेज एक ही जगह निकाल लेते हैं, और तो हमको देना ही होता है, हमको मिलता तो नहीं है, तो डायरेक्टली माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं ब्रोकरेज इज इक्वल टू ₹20 पर, क्या था? पर ट्रांजेक्शन नहीं होगा, पर क्या था यहाँ पे? पर ट्रेड या ईच ट्रेड ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास अगर मैं ध्यान से देखूँ तो टोटल जो ब्रोकरेज है वो कितना होगा? टोटल ब्रोकरेज हमारे कितने ट्रेड हुए? टोटल 3 ट्रेड हुए हमारे, एक परचेज 2 सेल। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, दैट गिव्स मी ₹60 मेरे ब्रोकरेज में चले गए। अब आते हैं यहाँ पे सबसे पहले फटाफट मैं यहाँ पे आपको टोटल मैं यहाँ पे देखता हूँ आपके पास, यहाँ पे टोटल हमने कितने रुपए खर्च किए थे, मतलब टोटल अगर मैं ध्यान से देखूँ तो एक्सपेंडिचर भी लिखूँगा तो भी कोई इशू नहीं। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ सर? सबसे पहले मैंने क्या किए? सबसे पहले मैंने खर्च किया। सबसे पहले मैंने क्या किया? खर्च किया। तो यहाँ पे मेरे परचेज प्राइस, लेकिन एक्सपेंडिचर में तो एक ही चीज़ होगा, एक तो परचेज प्राइस, उसमें मुझे से और कुछ चीज़ें ऐड नहीं करनी। तो यहाँ पे देखो टोटल एक्सपेंडिचर नहीं लिखते, टोटल हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम टोटल रिटर्न लिखते हैं। तो दोनों चीज़ें लिख लेते हैं। यहाँ पे हमको टोटल कितनी चीज़ें मिली है, तो टोटल अमाउंट, ठीक है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड, कितना रुपया हमको क्या हुआ है? टोटल कितना रुपया हमको रिसीव नहीं हुआ, सॉरी, कितना रुपया हमने पे किया, ओके, रुपया हमने पे किया, पेड, टोटल अमाउंट पेड। तो कितना होगा? ये हो जाएगा ₹30,000 हमने पे किया। कहाँ पे पे किया सर? हमने परचेज करते टाइम पे किया। अब टोटल अमाउंट
यहाँ पे देखेंगे तो टोटल अमाउंट हमको रिसीव कितना होगा। अगर हम ध्यान से देखें तो देखो क्या क्या होगा। मैंने पहले क्या किया, मैंने यहाँ पे टोटल अमाउंट रिसीव, तो सबसे पहले मुझे डिविडेंड मिला। सबसे पहले मुझे क्या मिला, डिविडेंड मिलना चाहिए। फिर मैंने क्या किया, सेलिंग, ठीक है, सेलिंग वैल्यू ऑफ 100 शेयर, ऐसा एक बार, और फिर से सेम सेलिंग वैल्यू ऑफ 100 शेयर, ऐसा 2 बार। माइनस कर देंगे क्योंकि हमारे पास कुछ पैसा नहीं मिलेगा। वो कौन सा पैसा है सर, ब्रोकरेज का। वो पैसा कौन सा है, ब्रोकरेज का, वो हमको नहीं मिलेगा। तो डिविडेंड कितना था, 5000 का डिविडेंड था। उस पर सेलिंग वैल्यू पहला था 4000 का, और दूसरा क्या था, दूसरा था 125 रुपये का, सॉरी 12500 का, और उसमें से 20 रुपये माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9000, 19000, 19 2 21500, 21500 माइनस 20 रुपये, तो 21500 माइनस 20 रुपये, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, 4 2 21,480 रुपीज़ हमें क्या हुआ है, मिले। तो ध्यान से देख लो आप, 21,480 मिले। कितने मैंने इन्वेस्ट किए थे, 30,000, मतलब लगभग मुझे लॉस कितने का हुआ है, लॉस, ठीक है, लॉस इज इक्वल टू टोटल, बताओ पहले किसको रखूँ, रिसीव्ड या पहले पेड। सर ज़्यादा क्या है, लॉस हुआ है, लॉस मतलब पहले मैंने ज़्यादा पे कर दिया होगा। टोटल अमाउंट पेड माइनस टोटल अमाउंट रिसीव्ड। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, पेड कितना क्या था, 30,000 माइनस 21,480, तो ये क्या हो जाएगा, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 8 गया तो बचेगा 2, 9, 9 में से 4 गया 5, ठीक है, ये हो जाएगा 9, 9 में से 1 गया 8, और 3 हो जाएगा 2, 2 में से 2 गया 7, मतलब 8,520 रुपीज़ का मुझे क्या हुआ है, लॉस। समझाइए आपको एकदम अच्छे से प्रॉपरली, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है क्या होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है। आप क्या करना, अब इसके बाद आपने ये वीडियो देखने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे इसका प्रॉब्लम सेट, ठीक है, इसका प्रॉब्लम सेट 4B जो है वो आपको क्या करना है, ख़त्म करना है। 4A आपको पिछली वीडियो देखकर फिर ख़त्म करना है, और 4B जो है वो आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखकर ख़त्म करना है। इस तरह से ये आपका चैप्टर बहुत स्मूथली ख़त्म हो जाएगा, और एकदम आसानी से आपको बिना फॉर्मूले के अच्छी तरह से कंसेप्ट के साथ इस तरह से ये ख़त्म होगा। तो ये चीज़ याद रखो, किस तरह से आपको प्रेजेंट करना है पेपर में, क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है पेपर के लिए, क्योंकि पेपर के लिए कुछ थोड़े ही दिन बचे हैं। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो नियरली 30 से 40 डेज़ तो नहीं, 30 से 35 डेज़ ही बचे हैं कुछ आपके लिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, कंसेप्चुअल रिवीजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स के लिए आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कीजिए। उसको लेकर मैं आपके डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दे दूँगा, इस पर आप मैसेज करके क्या कर सकते हैं, कोई भी डाउट क्वेरी पूछ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट आपको आता है, ठीक है, तो वो वहाँ पे क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। मेरे और मेरे टीम के बिहाफ में क्या किया जाएगा, उसको प्रॉपरली सॉल्व किया जाएगा। और साथ साथ में आप क्या कर सकते हैं, कोई भी इस वीडियो के प्रति आपको कोई भी एक छोटा सा भी डाउट होगा तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट में जा सकते हो और कमेंट कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ें मुझे डाउट है इसको लेकर, या कौन सा नया कंसेप्ट आपको सीखना है, या कौन सा नया टॉपिक सीखना है, वो भी आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में प्रॉपरली डाल सकते हो। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, और प्रॉपरली हमने ये चैप्टर को अच्छी तरह से किया है, और आप भी इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लीजिए। देन दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू।